नहीं, डर तो लगता है हाथ पैर तोड़ना नक्की है। तो उस समय तो बहुत ज़्यादा डर लगता था। परिवार से दूर होते तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। નમસ્કાર મિત્રો, હીર મસ્તાની યુટ્યુબ ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે ને હું છું આપની સાથે આપની હીર મસ્તાની। સર્કસમાં તમે કરતબ કરતા કલાકારોને જોયા છે, જોખમ ખેડતા કલાકારોને જોયા છે। આજે એવા જ કલાકારો હું આપની સાથે લઈને આવી છું। મારી સાથે ઉપસ્થિત છે ઇન્ડિયન સર્કસ કાર્નિવલના કલાકાર સિકંદર અને અંજલિ। આપનું મારી ચેનલમાં પહેલા તો સ્વાગત છે। आप दोनों का मेरी चैनल में स्वागत है। सबसे पहले ये पूछना है कि आप जो ये करतब करते हैं, जो ये स्टंट करते हैं, मतलब जो भी आप परफॉर्मेंस देते हैं, तो परफॉर्मेंस करते वक्त आपको डर नहीं लगता? नहीं ये- नहीं। क्यों, मतलब प्रैक्टिस इतनी रहती है या? हाँ, बहुत प्रैक्टिस होती है, ओके। सालों साल प्रैक्टिस होती है। जी सिकंदर जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपने अपनी जब करियर शुरू की थी तो सबसे पहला आपने कहाँ पे परफॉर्मेंस किया था और क्या किया था? सबसे पहले मैंने अपोलो सर्कस बोल के एक था, शाहरुख खान वाला सर्कस है, लोग कहते हैं ऐसा। उसमें मैंने काम करा था और 2-3 साल मतलब प्रैक्टिस करते हम लोग। फिर उसके बाद में कोई भी स्टंट सीखते हैं, उसके बाद करते हैं। तो मेरा फर्स्ट एक था रिंग ऑफ डेथ। जी। रिंग ऑफ डेथ मतलब वो बहुत हाई नंबर है। अगर उसमें से अगर अपन गिर जाते हैं या कुछ लग जाती है चोट, तो ऊपर से मतलब मिस होने के बाद हाथ पैर तोड़ना नक्की है। जी। लेकिन क्या है कि प्रैक्टिस ही इतना ज़्यादा कराते हैं और पूरा एकदम कंफर्म होता है कि हाँ अब ये परफेक्ट हो चुके हैं। उसके बाद में हम लोग को अंदर एंट्री करने के लिए मिलता है। जी बिल्कुल जी। अंजलि जी, एक लड़की के तौर पे आपने ग्लैमर चूज नहीं किया, आपने ये जोखम वाला, ये स्टंट वाला, ये परफॉर्मेंस चूज किया, ये करियर चूज किया, क्यों? पसंद था मुझे छोटा से, बचपन से। बचपन से ही पसंद था? जी। मतलब आपको ये सर्कस के प्रति ये चाहत कब से, मतलब किस तरीके से हुई? मेरी मम्मी डैडी भी सर्कस में है ना, इसकी वजह से। अच्छा, आपके बचपन मम्मी से। डैडी भी जी, उसी में है, जी। तो एक वारसागत हाँ, जो बोलते घूमने आने हैं। का मतलब छोटे बचपन में हॉस्टल से आने के टाइम में ऐसे घूमने का टाइम देखते थे तो पसंद आता था, तो मुझे भी करना है ऐसा। अच्छा। और आपका जो सर्कस में तो आप बहुत सारे परफॉर्मेंस करते हो, तो जी। सबसे अच्छा परफॉर्म आपको क्या लगता है? हुल्ला क्या, हुप। कौन सा? हुल्ला हुप। वो जरा सबको बताइए ना, वो क्या होता है और आप कैसे करते हैं? वो तो वीडियो में पता थोड़ा जोर से बोलिए ना। वीडियो में पता चलेगा ना, आपने लिए होंगे ना। हाँ, पर उनको बताओ, मेरे दर्शकों को बताओ ना कि वो कौन सा परफॉर्मेंस होता वो है। जो कंबर पे घुमाते हैं वही। अच्छा, वो रिंग वाला रिंग जो वाला। होता है। जी सिकंदर जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आप ये जो एरियल डांस करते हैं, जी। मतलब हवा में जो वो डांस करते हैं, जी। तो ऊपर से जब आप डांस करते हैं, ये परफॉर्मेंस करते हैं, तो आपको नीचे देख के डर नहीं लगता कि कहीं गिर जाएंगे? नहीं, डर तो लगता है बिल्कुल लगता है। लेकिन वो क्या है, प्रैक्टिस हमने करी है। शुरुआत में तो बहुत ज़्यादा डर लगता था, लेकिन अब नहीं लगता है। अब तो कितना भी ऊपर लेके जाओ कोई तकलीफ़ नहीं होती और कोई डर नहीं लगता है। और जब हम प्रैक्टिस कर रहे थे ये सीखने के लिए, उस समय सेफ्टी का पूरा ध्यान दिया जाता है और सेफ्टी के साथ ही हम प्रैक्टिस करते हैं। और जब ऐसा लगता है कि हाँ हम मतलब अब परफेक्ट हो गए हैं और अब अपन सेफ्टी जो है, सेफ्टी बेल्ट वगैरह खोल सकते हैं और उसके बाद डर नहीं लग रहा है बिल्कुल, और आप एकदम बिल्कुल कंप्लीट है, तभी वो सेफ्टी हम लोग को हटा दिया जाता है, फिर करा जाता है। फिर बाद में जब ऑडियंस के सामने करते हैं जब, तो जी। और ज़्यादा डर नहीं लगता है और बहुत अच्छा लगता है कि हाँ लोग हमें देख रहे हैं और खुश हो रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं, हम लोगों को देख के एंजॉय कर रहे हैं, और इससे खुशी भी मिलती है और मतलब हमारा एनर्जी बहुत अच्छा हो जाता है, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और डर नहीं लगता। अब मज़ा आता है करने में। जी बिल्कुल। जी। अंजलि जी, मैं आपसे भी पूछना चाहूँगी कि जब ये आप परफॉर्म करते हो, तो आपकी लाइफ भी मतलब एक सेलिब्रिटी से कम नहीं है। ग्लैमर, एक ग्लैमर है आपके साथ, जी। और उसके पीछे ये जो स्टंट, ये जोखम जो है, और ये जो मुश्किल जो है, तो वो आप दोनों को बैलेंस कैसे करते हैं? कर लेती हूँ बैलेंस तो। आपको डर नहीं लगता मुझे, बिल्कुल भी नहीं डर लगता। पहले से नहीं डर लगता, मतलब बचपन से ही प्रैक्टिस किया हुआ है। कभी कभी ऐसा हुआ है कि आप कोई परफॉर्मेंस कर रहे हो और कोई चीज़ के कारण या कोई भी ऐसा
ऐसा कोई इंसिडेंस हुआ हो कि आप गिर गए हो या आपको चोट पहुंची हो या आपका परफॉर्मेंस बिगड़ गया हो, ऐसा कुछ हुआ है? कभी नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। कभी नहीं, परफेक्ट हुआ है। बचपन से प्रैक्टिस चला हमारा इसकी वजह से। जी बिल्कुल। सिकंदर जी, आपसे पूछना चाहूंगी कि आप यहीं पे मतलब जब सर्कस होने वाला होता है परफॉर्मेंस के पहले आप जी। कितनी प्रैक्टिस करते हो, कितना समय देते हो अपने परफॉर्मेंस में जान लगाने के लिए? सर्कस चालू मतलब मेरा एक जाने से पहले सुबह में प्रैक्टिस करते हम लोग 5 बजे से लेकर 10 बजे तक, फिर उसके बाद तीनों सौ आराम से निकल जाते हैं इजीली। और वैसे प्रैक्टिस की ज़रूरत तो नहीं पड़ती है, लेकिन फिर भी कर लेते हैं हम। हाँ जी। जब इतने सारे लोग आपके परफॉर्मेंस को देखते हैं तो जी। आपको अंदर से कैसा फील होता है? अंदर से बहुत अच्छा फीलिंग होता है और बहुत मज़ा आता है कि हाँ, लोग हमें देख रहे हैं ऐसा बोल के, एंजॉय कर रहे हैं ऐसा सोच के। जी जी। अंजलि जी, आपको कैसा फील होता है जब लोग तालियां बजाते हैं, आपका मुझे भी बहुत परफॉर्मेंस देखते पसंद, हैं? अच्छा लगता है। और आपको ऐसा लगता है कि जैसे एक अवार्ड मिल गया? जी, जी बहुत बिल्कुल। मजा आता है। सर्कस में और जो लड़कियां आना चाहती है तो उनके लिए आप क्या देखती है? मतलब ये जो सर्कस की जो फील्ड है, जो करियर है, जी, उसमें उनके लिए, औरों के लिए अभी चांसेस है इसमें करियर बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? आप क्या सोच रखते हैं औरों के लिए? औरों के लिए नहीं, क्यों? क्योंकि इसमें मतलब लास्ट तक तो नहीं हो सकते ना, मतलब उम्र होने के बाद नहीं कर सकते। अच्छा, एक इसकी वजह से। लिमिटेशन होती है, जी। तो वो कितनी लिमिटेशन होती है लड़कियों के लिए? अपने उम्र के हिसाब से, मतलब किसी का जल्दी बंद हो जाते हैं शो, किसी के टाइम लगता है ऐसा। शो के लिए? जी, ये परफॉर्मेंस के लिए। अच्छा, मतलब एज वाइज कोई ये जी। लिमिटेशन है जी, या कितनी है वो तो मुझे भी नहीं पता। अच्छा, जी, तो आप कितने टाइम से यहाँ पे हो सर्कस में? मैं 10 साल हो गया। 10 साल हो गए। जी। और आगे आपका क्या फ्यूचर प्लान क्या है? फ्यूचर प्लान हम्म। अभी तो यही चल रहा है, अभी आगे पता नहीं क्या होगा। हाँ जी, सिकंदर जी, मैं आपसे भी पूछना चाहूंगी कि जी। मतलब आप दोनों के लिए, जो भी कलाकार यहाँ पे जो काम करते हैं सर्कस में परफॉर्मेंस देते हैं, तो आपको फिट भी रहना पड़ता है, तो फिट रहने के लिए आप खुराक क्या लेते हैं? जी। मतलब कसरत क्या करते हैं? जी, एक्सरसाइज करते हैं जो सुबह में योगा वगैरह करते हैं फिट रहने के लिए। और बाकी खाने में तो वही लेते हैं जो नॉर्मल इंसान लेते हैं, दाल चावल रोटी सब्जी वगैरह, नॉनवेज वगैरह बिल्कुल वही चलता है। खाने में ऐसी कोई बात नहीं है, बस फिट रहने के लिए सुबह शाम एक्सरसाइज करते हैं हम। और जब तक हम फिट है, जब तक इस सर्कस के लिए काबिल है, और जब हम फिट नहीं रहेंगे तो सर्कस हम नहीं कर सकते। अच्छा। जी। एक दूसरा सवाल ये भी पूछना था सिकंदर जी कि अभी तो क्या है, डिजिटल युग चल रहा है। जी। जी। जिसको जो देखना है, जो एंटरटेनमेंट चाहिए वो स्क्रॉलिंग हाँ, में मिल इजीली जाता मोबाइल है, में देख इजीली लेते हैं। जी। मोबाइल जी। में अवेलेबल है, बिना पैसे बिना खर्च पैसे किए। खर्च करे। जी। और ऐसे वक्त में सर्कस लेकर आना और सर्कस में काम करना, लोगों को इकट्ठा करना, उनको मनोरंजन देना, आप फ्यूचर क्या देखते हैं सर्कस का इस डिजिटल युग को ध्यान में रख के? ध्यान में रखते हुए तो ऐसा लगता है कि सर्कस ज़्यादा समय के लिए नहीं है, आने वाले कुछ समय के बाद समाप्त हो जाएगा ऐसा लग रहा है। लेकिन जो जिसको ये मालूम चलता है कि जो रियल है वो रियल है, जो मोबाइल है मोबाइल है, और मोबाइल आजकल फेक वीडियोस ज़्यादा बन रहे हैं। जी। हाँ, और सर्कस जो है रियल लाइफ है। और मतलब जितने भी जनता है, ऑडियंस है, सबको ये बात मालूम है, मोबाइल में देखना और रियल में देखना अलग है। तो ऐसा लगता तो है कि सर्कस आगे जाके मतलब बहुत डाउन हो जाएगा या बंद हो जाएगा, जी। लेकिन हम कोशिश ऐसा करेंगे कि ये सर्कस कभी बंद नहीं होगा। जी। कुछ तो अलग दिखाएंगे ही। और जब हम छोटे हैं, पहले एनिमल्स वगैरह थे और छोटे छोटे बच्चे भी एक्ट करते थे। जी। अब छोटे छोटे बच्चे भी बंद हो गए हैं बिल्कुल, और फिर जानवर एनिमल्स बिल्कुल ही बैंड हो गए हैं। जी। फिर भी हम कुछ अलग करके, और पब्लिक जितनी भी है, मतलब जितनी भी जनता है, ऑडियंस है, हम सबको इकट्ठा करते हैं। जी। और कोई एक बार देखता है तो जाके बोलते हैं कि हाँ भाई, मोबाइल नहीं है बराबर, जी। जो रियल है वो रियल है। जी। सर्कस में आप जाके देखिए और रियल का मजा लीजिए, मोबाइल का नहीं। मोबाइल बिल्कुल। आपको बिगाड़ता है, जी। आप बिस्तर में पड़े पड़े देख लेते जी हैं बिल्कुल। ऐसे। और सर्कस में क्या है, आप जाते हैं, आपके परिवार के साथ में जाते हैं, खूब इंजॉय करते हैं, घूमते फिरते, जी। हंसते हैं, कुदी मारते हैं, खेलते हैं, बहुत अच्छा उन्हें भी लगता है। और ऑडियंस से हमने पूछा भी है जी। कि आपको सर्कस अच्छा लगता है या मोबाइल? किसी ने ये नहीं कहा कि मोबाइल अच्छा लगता है, जी। सर्कस अच्छा लगता है। जी बिल्कुल, लाइव देखना रियल, ज्यादा हाँ अच्छा जी, लगता है। लाइव देखने के लिए अच्छा लगता है। मोबाइल में तो क्या है, कुछ भी
आजकल बन रहा है, कैसी भी वीडियो बन रही है, कैसी भी कुछ भी मतलब चल रहा है एक ऐसा है। तरीके से अच्छा है ना कि आपका परफॉर्मेंस लोगों को मोबाइल से, बच्चों को मोबाइल से हाँ दूर मोबाइल रख से देखने के लिए मिल रहा है, लेकिन वो रियल जैसा है मोबाइल आपको से दूर मोबाइल, रख रहा है, हाँ मतलब मोबाइल, बच्चों हाँ को, जी तो एक अच्छी बात है। अंजलि जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आपने जो बताया कि 10 साल का आपका जो जी। करियर रहा, आपके करियर की सबसे बेस्ट मोमेंट क्या थी? सर्कस में हाँ, ऐसा ऐसी कौन सी पल जो आपको हमेशा याद आती हो और हमेशा वो खुशी लाती हो आपके चेहरे पे? जब स्टार्टिंग में जब सर्कस में आई थी तब से। मतलब वो कौन सा कुछ यादगार पल आप हमारे साथ शेयर करें? 2016 में क्या हुआ था? स्टार्टिंग में जब आए थे बहुत लड़कियां थे, अच्छा, बहुत लोग थे फ्रेंड वगैरह, अभी तो बहुत कम हो गया है सब। जी बिल्कुल। सिकंदर जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपके भी बहुत सारे परफॉर्मेंस मैंने भी देखे। आप वो फुटबॉल वाला भी करते हो, रिंग बैलेंस भी आप जी भी करते हो, ये एरियल डांस भी करते जी। हो। एक ही इंसान इतने सारे परफॉर्मेंस कैसे मैनेज करता है? मैम वो बताया था मैंने आपको कि हम प्रैक्टिस करते हैं हर चीज़ की, जी, और हम कोशिश करते हैं इस बात की कि हम लोग जितने लोग आएंगे और सर्कस जैसे जैसे आगे जाएगा उतना हम अलग करके दिखाएं, तो हम हमेशा अलग ही करने की कोशिश करते हैं। तो आज कुछ ये करे हैं, अगली बार कुछ अलग नया करेंगे, तो इस तरीके से हम मैनेज करते हैं एक दूसरी चीज़ को कोशिश कर करके, प्रैक्टिस कर करके। जी बिल्कुल। जी अंजलि जी, आपसे पूछना चाहूंगी कि आप जो एरियल डांस करते हो तो उसमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है, माइंड को एकदम कॉन्शियस रखना पड़ता है। तो पब्लिक इतनी सारी होती है, उनकी आवाज़ें होती है, मतलब वो आपको प्रोत्साहित करने के लिए जो आवाज़ निकालते हैं, तालियां बजाते हैं, बीच में म्यूजिक भी बजता है, गाने भी बजते हैं, तो वो डिस्टर्ब नहीं करते नहीं, आपको? बिल्कुल भी नहीं। तो आप कैसे वो मतलब फोकस इस पे होता आपका है, पूरा head पे होता फोकस कहाँ पे है, head रहता पे है? रहता है। क्या दिमाग में क्या चलता है जब आप डांस करते हो तब? तो इसके बाद कौन सा फिक्स लेना है, इसके बाद कौन सा फिक्स लेना है, वही दिमाग में चलता है। और ये सारे जो परफॉर्मेंस है वो आपने बचपन से ही सीखे या फिर जैसे जैसे अपडेट होता गया इसमें भी? बचपन से उसमें मतलब 14 ईयर से। अच्छा। सिकंदर जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि पहले वो जो मेरा नाम जोकर जो फिल्म में जो शब्द दिखाते हैं जी जी कि एक दूसरे को हैंड ओवर करके जो जी। उसको क्या फ्लैंक बोलते हैं? ट्रेपिस, हाँ हाँ, फ्लैंक वो ट्रेपिस कहते हैं, तो हवाई वो झूला। तो हाँ, हवाई झूला, जी हाँ सॉरी, हवाई झूला, तो वो तो अभी तो बंद हो गया है। तो आपने हवाई झूला किया है? जी, मैंने भी करा है, फ्लाइंग ट्रेपिस उसे कहते हैं। उसमें मतलब अलग-अलग एक्ट होते हैं, हम्म जैसे सूट, शार्ट सूट, समरसेट वन डब, हम्म ओके, जैसा बहुत सारे एक्ट होते हैं, तो करा था मैंने भी, बट वो अभी बंद नहीं हुआ है, चालू है। चल, जी, आपके यहाँ पे अभी है जी, वो? ये हमारा सर्कस थोड़ा छोटा है अच्छा, और इस वजह से वो बंद है। बाकी ओके। बड़ी की जो कंपनी है सर्कस। तो वो आपने किया है? जी। अच्छा, तो वो उस टाइम पे आप कैसा फील करते हो? डर लगता है? नहीं, उस समय तो बहुत ज़्यादा डर लगता था, और मुझे ऐसा लगता है कि मैं उस एक्ट के लिए मतलब फिट नहीं था, और मैंने सिर्फ 3 साल उसमें करे हैं, और 6 साल मैंने प्रैक्टिस की है, जी। और 3 साल ऑडियंस के सामने करके, और फिर मैं बोला कि नहीं नहीं ये अच्छा, मेरे साथ नहीं हो सकता है, तो मैं इसके लिए, रिस्की है हाँ थोड़ा। जी, बहुत ज़्यादा रिस्की है। रिस्की। उसमें मतलब एक-एक सेकंड और बिल्कुल 2 सेकंड का इस तरीके से टाइम दिया जाता है कि हम यहाँ से, वो जैसे बोलते हैं राइट, तो एकदम, और राइट बोलेंगे उतने में छूटना चाहिए, अगर 1 सेकंड लेट हो गया जी, तो फिर जो हमको हाथ में पकड़ते हैं उनको कैचियर कहा जाता है, और हम प्लेयर होते हैं, हाँ हाँ, तो वो कैचियर चला जाता है, फिर हम उनके हाथ में हाथ नहीं दे पाते, जी, तो झूला अलग हो जाता है, हम अलग हो जाते हैं, फिर नीचे जाला लगा के रखते हैं, हाँ हाँ, वो जाले पे गिरते हैं, फिर भी उसमें भी गिरने के बाद अगर अपन सीधे या फिर गर्दन के बल आए तो गर्दन टूट सकती है, और सीधा है तो हाथ पैर टूट सकते हैं। उसमें मिसिंग बोलते हैं कि जाले में इस तरीके से आना है, या तो आपको पीट के ही बलाना है किसी भी तरीके से लेट के, तो वो सब में मतलब वो बहुत ज़्यादा रिस्की था, इसके लिए मैंने नहीं किया। और इतनी सारी मेहनत, इतना सारा जोखिम क्यों क्यों लेते हैं? देखिए ये, कलाकार क्यों लेते हैं? जी ये मतलब ये सब पुरखों की, मतलब मेरे मम्मी पापा सर्कस में थे, जी। उन्होंने भी ये सब कुछ एक्ट किया है, और मैं भी कर रहा हूँ, और शायद मेरे बच्चे भी करेंगे तो जिसका जो काम है वो कर रहे हैं। मतलब आपका ऐसा। आपका फिक्स होता है कि हम भी सर्कस लाइन में है, हमारे माँ बाप भी सर्कस लाइन में है, हमारे नहीं, बच्चे ऐसा भी सर्कस लाइन में, ऐसा या फिर वो अलग कुछ करना चाहे तो उनके लिए वो छूट बिल्कुल रहती हो सकता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है, और हम तो कोशिश करते हैं कि इतने खतरनाक स्टैंड और इतने डेंजरस, मतलब अगर गिरे तो कुछ भी हो सकता है, मृत्यु भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, और हाथ पैर तो टूटना नक्की ही है, है। तो हम तो कोशिश करते हैं कि हमारे बच्चे दूर रहे।
लेकिन वो क्या होता है, खून में होता है किसी किसी के कि आपको क्या जुनून करना होता है। है। जी, जुनून होता है एक दूसरे को देख के। अभी जैसे मेरे मम्मी पापा करते थे, उनको देख के मेरा दिल बोलता था कि हाँ मैं भी करूँगा, सब मुझे भी देख के हंसेंगे और एंजॉय करेंगे सब लोग, बहुत अच्छा लगता है। इस तरीके से मैंने भी कर लिया और मेरे मम्मी पापा ने मुझे बहुत पढ़ाने लिखाने की कोशिश की और मैं पढ़ाई कर रहा हूँ सिर्फ 5 क्लास तक। अच्छा जी, 5 क्लास तक पढ़ा हूँ, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ा हूँ। इसकी वजह ये है कि मुझे सर्कस बहुत पसंद था। अच्छा मुझे सर्कस में रहना है और अगर आप सर्कस में रहेंगे तो पढ़ लिख नहीं सकते। जी। अंजलि जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आपके पास ग्लैमर है, आपके पास आर्ट है, मतलब आप परफॉर्म अच्छा कर लेते हैं, डांस भी कर लेते हैं, सभी स्टंट भी अपने आप से कर लेते हैं। फिल्म लाइन में आप जाना चाहेंगे? जी जाना तो चाहूँगी, पर किसी का कांटेक्ट नहीं है ना, इसकी वजह से। अच्छा, अगर कोई Contact आपको होने से कांटेक्ट जा करता है या आपको ऐसी ऑफर मिलती है तो आप सर्कस को छोड़ के फिल्म इंडस्ट्री में जाना चाहेंगे? एक और सवाल ये भी पूछना था, आप दोनों से पूछना है, पहले आप जवाब दो। आप जहाँ जहाँ सर्कस होता है आपको वहाँ पे जाना पड़ता है, वहीं पे रहना पड़ता है, राइट? आप अलग अलग शहर में जाते हो, अलग अलग स्टेट में जाते हो, तो परिवार की याद नहीं आती? मेरी मम्मी भी है ना मेरे साथ। यहीं पे है, जी। आपके साथ ही है? जी ओके। और हर जगह आपके साथ होते हैं? जी। सिकंदर जी से मैं आपसे पूछना चाहूंगी यही सवाल कि आप जी, परिवार से दूर होते हो तो कैसा लगता है? परिवार से दूर होते तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, लेकिन काम है अपना अपना कर रहे हैं और ये गुजरात है और मेरा घर भी गुजरात में ही है। तो जैसे हम यहाँ से अभी नेक्स्ट कैंप पे जाते हैं तो एक 10 से 15 दिन का हमें समय मिलता है, तो हम ये बस मम्मी पापा से मिलने चले जाते हैं वहाँ पे। जी, जी। आप जो और लोग हैं जो सर्कस में आना चाहेंगे जी, उनको आप क्या मैसेज दे रहे हैं? आना चाहेंगे, अगर सर्कस करना चाहेंगे तो बहुत अच्छी बात है। हम तो बुलाएँगे उन्हें कि आप आइए, सर्कस दिखाइए, आप भी कुछ अलग करके दिखाइए। हम जो कर रहे हैं वो मत बताइए। आप कुछ अलग करके बताइए कि मतलब ऑडियंस को ऐसा लगा कि हाँ, फिर से कुछ सर्कस में नया बदलाव हुआ है। जी, अच्छा, पहले का जो सर्कस होता था, पहले सर्कस तो पहले से हो रहा है, जी, पहले का और अब का जो सर्कस लाइफ है, जी। जो परफॉर्मेंसेस है सारे, जी। उसमें आप क्या बदलाव देख रहे हैं? आपके परफॉर्मेंस में भी, सारे मैनेजमेंट में, ऑडियंस में भी, जी। टोटली आप बदलाव क्या देख रहे हैं पहले और अब में? जी, बदलाव ये देख रहे हैं कि मतलब अभी जो सर्कस का ये जो मतलब जो तंबू रहता था, अब ये तंबू भी बदल जा चुका है और सबसे मेन तो है एक्ट। बहुत सारे एक्ट बदली हो चुके हैं। पहले ये सब एक्ट नहीं होते थे, पहले एनिमल्स को लेके और छोटे बच्चे लोग को लेके खेल करा जाता था। अब सब बड़े-बड़े लोग मतलब 18 साल से ऊपर ही लोग करते हैं। तो यही बदलाव है और तो कुछ नहीं। जी बिल्कुल जी। अंजलि जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपके परफॉर्मेंस में ना सारी लड़कियों के ड्रेसेस भी बहुत अलग होते हैं, बहुत खूबसूरत होते हैं। ये जो सारी ड्रेसेस होती है, जो कॉस्ट्यूम होते हैं, वो आप अपने हिसाब से डिज़ाइन करवाते हो नहीं, खुद या अपने आप आपको मेरी मम्मी बना देती है। खुद ही बनाते जी, हैं? अपने हाथों से। वो तो आपकी मम्मी आपके लिए बनाते हैं, पर बाकी लोगों के जो कॉस्ट्यूम होते हैं वो कौन रेडी करता है? और आपकी खुद की डिमांड होती है इससे? नहीं, अपने अपने पसंद से खुद सिलाई करते हैं सब आप। खुद सिलाई करते जी। हैं अपने आप से? हाथों से। मतलब आप सर्कस में ये भी करते हैं, परफॉर्म भी करते हैं और जी। बैक साइड में आप ये कला भी आप में हाँ। निपुण है। जी। क्या बात है। बाहर की दुनिया और सर्कस की दुनिया, दोनों में से आपको अच्छा क्या लगता है? सर्कस की दुनिया अच्छा लगता है मुझे। सर्कस में ही रहना जी। चाहेंगे? सिकंदर जी, मैं वही सवाल आपसे भी पूछना चाहूंगी कि जी। एक बाहर की दुनिया है जी। जो सर्कस से अलग है और एक सर्कस की दुनिया है जो बाहर की दुनिया से अलग है। आपको कौन सी दुनिया पसंद है? जी, हम तो सर्कस में हैं तो सर्कस की दुनिया अच्छी लगेगी और जो बाहर की दुनिया है वही सर्कस की दुनिया है, मुझे ऐसा लगता है इनफैक्ट। और ये सर्कस है हमारा, ये सर्कस है, आप सर्कस के अंदर आके देखेंगे, ये आपकी बाउंड्री लगी हुई है, ये आपका गाँव है, यही सोसाइटी है, इसी के अंदर ही हम खेलते हैं, इसके अंदर हम गाते हैं, खेलते हैं, कूदी मारते हैं, मस्त एंजॉय, फुल एंजॉय, कोई टेंशन नहीं। अगर किसी को घूमने जाना है तो हम सब साथ में एक फैमिली की तरह, एक मेंबर की तरह जाते और सब मिलजुल के रहते हैं। तो मतलब मैं बाहर वालों को भी ऐसा बोलूँगा कि अगर आप सर्कस में आके रहते हैं और सर्कस वालों को देखते हैं तो उनको एहसास होगा इस बात का कि हाँ भाई, सर्कस वाले कैसे रहते हैं। आपने अपनी लाइफ के बारे में जो बताया मुझे, करियर की स्टार्टिंग से लेकर अब तक, आपको अगर दूसरा कोई मौका मिला होता सर्कस के अलावा जी, तो जी। आप क्या करते? जी, मौका मिलता भी है और 1-2 बार हम जाके भी आ चुके हैं, इवेंट वगैरह मिलते हैं हम लोग को और इंडिया को टैलेंट में भी चांस मिला था। अच्छा। जी, लेकिन किसी वजह से हम जा नहीं पाए। ओह। जी, जी। और जाते भी तो हम क्या करते हैं वहाँ पे, मतलब वो 1-2 बार देखते हैं
फिर उसके बाद में वो क्वालिफाई करके बाहर निकाल देते हैं और फिर छोड़ देते हैं, बोलते कि ठीक है अब नेक्स्ट फिर आप अगली बार कोशिश करना, फिर जी। कुछ अच्छा करना, फिर लेके आना। और आजकल कला की कमी नहीं है। जी हाँ, तो बहुत सारे कलाकार आते हैं, तो हम लोग को बेस्ट यही लगता है कि अपने लिए सर्कस ही ठीक है, काहे के लिए फालतू में इतना तकलीफ उठाने का। जी हाँ। अंजलि जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि एक लेडीज़ के लिए सर्कस की दुनिया में सबसे बड़े पड़कार क्या होते हैं? मतलब क्या मुश्किल, क्या दिक्कत आती है आपके सर्कस लाइफ में एज अ लेडीज़? कुछ तो दिक्कत नहीं होती है, पर कभी कभी बदन वगैरह दर्द होती है, पेन होती है। बॉडी पेन होता है? जी, ओके। और कुछ कोई कुछ भी नहीं, दिक्कत नहीं कोई आती? भी दिक्कत नहीं, मतलब हैप्पीली आप जी। सब ये कर रहे हो? सालों भर। आपको कोई दिक्कत नहीं। सर्कस के अलावा आपको कोई दूसरा मौका मिले तो आप क्या करना चाहेंगे? मैं भी गई थी 2 बार इंडियाज गॉट टैलेंट। अच्छा, जी, तो उस क्या पे हुआ वो उसमें? डंटल जो मुंह पे घूमते हैं ना दबाकर, हाँ, वो उस पे गए थे। अच्छा, जी, सेमीफाइनल तक गए थे। ओके, जी, सर्कस वाला करके हमको रिजेक्ट कर दिया, अच्छा। फिनाले में नहीं लिया। अच्छा, सर्कस से आए हो जी, इसलिए आपको रिजेक्ट कर किया? क्योंकि हमारा 12 महीने प्रैक्टिस होता है इसकी वजह से। ओके, तो ये जी। उनका मतलब होता है ऐसा कुछ रूल्स वगैरह होता है कि सर्कस वाले को अलाउ नहीं करते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। वो 12 महीना मतलब रिहर्सल चलता है ना हमारा, इसकी वजह से। अच्छा, तो बाहर के लोग जो आते हैं हाँ, उनको 1 महीना 2 महीने में रिहर्सल करके आना पड़ता है। और अच्छा। हमारा 12 महीना चलता है। अच्छा, इसकी आपकी वजह से। प्रैक्टिस ज़्यादा होती है जी, इसलिए आपको मना जी। करते हैं। ओके, हमारे दर्शकों को आप दोनों क्या मैसेज देना चाहेंगे? दोनों, जो भी बोलो। हम सब दर्शकों को यही बोलना चाहेंगे कि मोबाइल से बाहर निकलिए और सर्कस में आइए और सर्कस देखिए। जो रियल है। सर्कस बिल्कुल रियल है और आप सर्कस में आके अपने परिवार के साथ, बीवी बच्चों के साथ मतलब आराम से आके बैठ सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं खूब। और मोबाइल में आप अकेले ही बैठ के एंजॉय कर सकते हैं और अपनी आदतें बिगाड़ सकते हैं। आप मतलब अपने बदन को भी ख़राब कर रहे हैं, अपने शरीर को भी ख़राब कर रहे हैं। और सर्कस में आइए, सर्कस देखिए और एंजॉय लीजिए। जी बिल्कुल, जी। आप दोनों ने अपना कीमती समय मेरे लिए निकाला, हमारे दर्शकों के लिए निकाला, उस बदल आपका जी, थैंक यू, आपका बहुत बहुत थैंक यू। તો જેની હિંમત આપને આપે છે અને જેમનું સંતુલન જમીન પર પણ અડગ છે એવા આપણા આ સર્કસના કલાકારો કે જેમના માટે જોખમ એ જ તેમનો વ્યવસાય છે. તો આ બંને કલાકારોને મળીને તમને શું લાગ્યું, તેમની જે જીવનશૈલી છે એ જાણીને તમને શું લાગ્યું મને કમેન્ટ કરીને ચોક્કસથી જણાવજો. અને જો આ વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો મારા વિડીયોને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલશો નહીં. સાથે જ મારા ફેસબુક પેજ અને ઇન્સ્ટાગ્રામ પેજ હીર મસ્તાનીને પણ ફોલો કરવાનું ભૂલશો નહીં. આ સાથે એ પણ જણાવી દઉં કે 16 તારીખ હવે છેલ્લી તારીખ છે, જ્યાં સર્કસની છેલ્લી તારીખ છે. જો તમે પણ હજુ સુધી આ સર્કસ નથી જોયું તો ચોક્કસથી આવો, મોબાઈલની દુનિયામાંથી તમારા બાળકોને બહાર કાઢો અને પરિવાર સાથે માણો આ સર્કસની મજા. નમસ્કાર.